रामलला के भव्य मंदिर का केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल के तीर्थयात्री भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी से लोगों की आवाजाही में आसानी भी हुई है। पीएम मोदी की मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी और जनकपुर यात्रा के बाद नेपाल के लोगों को भी श्री रामलला के दर्शन की उत्कृष्ट अभिलाषा है। पशुपतिनाथ विकास ट्रस्ट से जुड़े रहे विश्व के एकमात्र संहिता शास्त्री अर्जुन प्रसाद बास्तोला के साथ बात की वरिष्ठ संवाददाता अजय मिश्र ने। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में जो भव्य मंदिर बन रहा है उसमें नेपाल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि नेपाल माँ सीता की धरती है और नेपाल की धरती से पधारे इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है विश्व के एकमात्र संहिता शास्त्री गुरु अर्जुन प्रसाद बास्तोला जी, जो कि पूर्व ट्रस्टी भी हैं, पूर्व मुख्य ट्रस्टी पशुपतिनाथ विकास ट्रस्ट के। किस तरह से नेपाल के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये हरिओम, नेपाल के लोग बहुत ही व्यग्रता से भगवान रामलला का मंदिर पूर्ण हो और इसमें जो मोदी जी का उनका विशेष बार बार अयोध्या जाना, मंदिर के निर्माण का निरीक्षण करना और रामलला के प्रति जो मान्यवर मोदी जी की जो विशेष लगाव है, इसकी वजह से ये मंदिर पूर्ण हो रहा है। जब मंदिर का कार्य रुका था, मैंने दामोदर कुंड के 2 शालिग्राम ला करके 2020 विवाह पंचमी के दिन सत्येंद्र दास जी और चंपत राय जी, अनिल मिश्रा और महाराजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र की उपस्थिति में मैंने वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया था। उसके बाद में मंदिर का कार्य निर्विघ्न रूप से सुचारू हुआ और मुझे गर्व इस बात का है कि रामायण के स्रोत व्यक्ति ऋषिशृंग ऋषि भी नेपाल के थे और उन्होंने गुरु वशिष्ठ के कहने पर महाराजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करके भगवान राम को अवतरित कराया था। और वही ऋषिशृंग ऋषि ये महाराजा जनक के यहाँ भी जब राम और सीता का स्वयंवर हो रहा था, वो स्वयं उपस्थित थे। तो इससे ये है कि नेपाल और भारत का जो हम लोग बोली चाली की भाषा में बोलते हैं रोटी बेटी का संबंध, वो गाढ़ा है। मोदी जी भगवान पशुपतिनाथ गए, जनकपुर गए, मुक्ति क्षेत्र गए, उसके बाद में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी गए। इस तरह से मोदी जी का प्रयास हमेशा नेपाल और भारत के संबंध हमेशा प्रगाढ़ और सुमधुर रहें, वो प्रयासरत हैं। क्या नेपाल और भारत के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसमें भी थोड़ा सुधार हुआ है? अयोध्या से मान लीजिए नेपाल पहुंचना या जनकपुर से अयोध्या पहुंचना कितना आसान हुआ है पहले की अपेक्षा? ये ऐसा है कि ये अटल बिहारी जी के टाइम में ये अयोध्या से जनकपुर एक हाईवे बनाने की प्रस्ताव थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ज़मीन अधिग्रहण करने नहीं दिया, तो उसके कारण से रुका हुआ था। मोदी जी आने के बाद में ये कार्य संपन्न हुआ। आज अयोध्या से जनकपुर और जनकपुर से अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार की बसें चलती हैं। जब आपने बताया कि मुक्तिनाथ क्षेत्र में मोदी जी गए, उसके बाद भारत से मुक्तिनाथ जाने वालों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, क्या आपको उम्मीद है कि राम जन्मभूमि बनने के बाद नेपाल से भी लोग आएंगे? तो जैसे मोदी जी मुक्ति क्षेत्र गए और वहाँ से दूरदर्शन ने प्रत्यक्ष प्रसारण किया, उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि पहले मुक्ति क्षेत्र को विकट माना जाता था, 200-300 लोग ही रोज़ पहुँच पाते थे। आज जो है 20,000 लोग पहुँच रहे हैं। इसी तरह से राम जन्मभूमि बनेगा तो नेपाल से भी 20,000 लोग आ जाएंगे। तो धन्यवाद गुरु जी वक्त निकालने के लिए, बात करने के लिए। तो स्पष्ट तौर पर नेपाल वासियों को भी अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण की प्रतीक्षा है और उम्मीद ये की जा रही है कि नेपाल से भी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़।